दोस्तों, ये जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये इंडिया के अंदर के मनाज़िर नहीं हैं। जब आपको याद होगा कि 2023 में हमारी जो पाकिस्तान की टीम थी वो इंडिया गई थी और इंडिया में एयरपोर्ट पर भी लाखों लोग जमा थे पाकिस्तान टीम का इस्तकबाल करने के लिए। बल्कि ये जो मनाज़िर आपको नज़र आ रहे हैं ये पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के मनाज़िर हैं और इकबाल स्टेडियम के बाहर हज़ारों की तादाद में फैंस जमा हैं जो कि सिर्फ बाबर आजम को देखने आए हैं। बाबर आजम की टीम आप देख सकते हैं कि स्टैलियंस की टीम प्रैक्टिस के लिए, ये कोई मैच नहीं हो रहा यहाँ पर अभी इकबाल स्टेडियम में 12 सितंबर से मैचेस शुरू होने हैं, वनडे कप के जो मैचेस हैं। लेकिन आप अंदाज़ा करें, इमेजिन करें आपके अभी प्रैक्टिस चल रही है टीमों की और बाबर आजम की जो स्टैलियंस की टीम है वो प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम से वापस जा रही है प्रैक्टिस करके, और फैंस बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं बाबर आजम की एक झलक देखने के लिए। ये है वो क्रेज़ जो फैसलाबाद के फैंस के अंदर पाया जाता है, जो कि शायद पाकिस्तान के दूसरे शहरों में मैंने इस तरह की कभी कोई वीडियो या विजुअल नहीं देखे जिस तरह के फैसलाबाद से निकल कर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जब कोई टीम प्रैक्टिस के लिए आती जाती है ग्राउंड में और लोग इतनी बड़ी तादाद में आज तक मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान के किसी और शहर में इस तरह लोग आए हों टीम को प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए। अब पाकिस्तान में इमेजिन करें आप कि फैसलाबाद में जिसको इतने सालों से क्रिकेट नहीं मिली, कितने लोग क्रिकेट के पीछे पागल हैं। और आपको पिंडी वाले जो टेस्ट मैचेस हुए हैं अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो याद होंगे जितना क्राउड टोटल 10 दिनों में उन मैचेस के अंदर आया था ना, उससे ज़्यादा ही क्राउड अभी प्रैक्टिस, सिर्फ जो प्रैक्टिस चल रही है टीमों की उसको देखने के लिए उससे भी ज़्यादा क्राउड आ रहा है जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो रिसेंट सीरीज़ थी उसके टोटल 10 दिनों में आया था। आप स्टेडियम के अंदर भी मैं आपको मनाज़र दिखाता हूं, और पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज़ के हवाले से जो अपडेट है वो भी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो भाई जितने लोग तरसे हुए हैं क्रिकेट को फैसलाबाद के, यकीन करें कि अगर कोई पक्की उम्र का कोई बंदा हो ना, वो इतना शादी को तरसा नहीं होता जितना हमारे जो फैसलाबाद के फैंस हैं वो क्रिकेट के पीछे पागल हैं। अब नकवी साहब जो है वो ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो टिकट फ्री रख दिए, लेकिन ये क्या हो गया। ये तो फैसलाबाद के जो फैंस हैं वो शायद पछता रहे हों कि ये तो प्रैक्टिस के दौरान इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो मैचेस के दौरान ये किस तरह आएंगे। वही हिसाब होगा जिस तरह एक बंदा शादी पर जाता है और साथ में एक बंदे को या दो बंदों को अपने साथ फ्री में लेकर चला जाता है। मेरे ख्याल में जब मैचेस होंगे तो यही हिसाब होगा। यहाँ पर अगर प्रैक्टिस मैचेस के लिए भी टिकट लगा देते ना तो लोग, यकीन करें, लोग फिर भी आते प्रैक्टिस देखने के लिए, क्योंकि फैसलाबाद में काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं हुई। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 2015 से क्रिकेट बहाल हुई और 9 साल हो चुके हैं। रमीज़ राजा चेयरमैन रहे, नजम सेठी चेयरमैन रहे, किसी बंदे ने फैसलाबाद की क्रिकेट की तरफ तवज्जो नहीं दी। नकवी साहब जो हैं उनसे लाख इख्तलाफ सही हमारे क्रिकेट के डिसीजन को लेकर, क्रिकेट की तबाही को लेकर, लेकिन भाई उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, एक तो ग्राउंड की रेनोवेशन और दूसरे नंबर पर जो मोहसिन नकवी साहब हैं फैसलाबाद जैसे शहर में, फैसलाबाद जैसा शहर तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, फैसलाबाद के अंदर भी वो क्रिकेट लेकर आए। और अब जो है थोड़ा बहुत रेनोवेशन का काम अभी बाकी है। जो मेन बिल्डिंग है वो अभी थोड़ी सी, उसको 2-3 दिन लगेंगे। अभी 12 सितंबर को पहला मैच होगा, वनडे कप का फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में। लेकिन जो मेन बिल्डिंग है, जो कि खिलाड़ियों के पवेलियन होते हैं और जो मीडिया बॉक्स होता है और पवेलियन, उनको थोड़ा बहुत रेनोवेट किया जा रहा है, उन पर अभी काम चल रहा है। और उन पर जो बाहर शीशे और रंग रोगन पेंट वगैरह का काम किया जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा बहुत काम रहता है। तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो भी काम पूरा हो जाएगा। और जो लुक है स्टेडियम की वो काफ़ी ज़बरदस्त अभी भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जब काम हो जाएगा में रेनोवेशन का मुकम्मल, तो चैम्पियन कप में भाई कमाल का स्टेडियम नज़र आएगा। और लोग तो अब यहाँ तक बात कर रहे हैं कि ये जो स्टेडियम है ये पाकिस्तान का
पिंडी के बाद सेकंड बेस्ट स्टेडियम है। कराची से भी अच्छे विजुअल यहाँ पर अगर आप मैच देखने जाएं ना तो बड़ा ही शानदार व्यू है इस स्टेडियम का। जिस कोने में आप मर्जी बैठ जाएं, जिस स्टैंड के अंदर आप मर्जी जाकर बैठ जाएं, जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो छत के बगैर स्टेडियम होता है ना उसमें भाई मैच देखने का अपना ही मज़ा है। पिंडी का व्यू और इकबाल स्टेडियम, एक तो इस स्टेडियम की जो बात है ये छोटा स्टेडियम है और छोटा होने की वजह से ना इसमें जो स्टैंड्स हैं, स्टैंड काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो प्लेयर्स जो हैं उनको काफ़ी करीब से देखने का मौका मिलता है। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है प्लेयर का और स्टैंड का। उसके अलावा नेशनल स्टेडियम में भी तो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो मैं भी 3-4 दफ़ा स्टेडियम गया हूँ फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में, तो काफ़ी ज़बरदस्त व्यूइंग एक्सपीरियंस है। अब मोहसिन नकवी साहब ने भी दौरा किया है रात इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का, और उन्होंने भी क्राउड देखा, जितने लोग बाहर खड़े थे और जितने लोग स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस में देख रहे थे खिलाड़ियों को करते हुए। तो मोहसिन नकवी साहब को भी शायद अब ख्याल आ जाए कि जो फैसलाबाद है वो डिज़र्व करता है एक टेस्ट मैच की कम से कम मेज़बानी दी जाए। और स्टेडियम जो है ना उसकी हालत जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। और जो मेन पवेलियन मैंने आपको बताया उन पर भी काम जारी है। तो अब देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन तो नहीं हुआ। अभी तक मुल्तान और पिंडी को टेस्ट मैचेस देने की बातें चल रही हैं, लेकिन भाई फैसलाबाद के जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि फैसलाबाद डिज़र्व करता है। जिस तरह प्रैक्टिस में आए हैं फैसलाबाद के फैंस देखने के लिए अपने सुपरस्टार को, मैचेस में क्या हाल होगा ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पीसीबी भी सोच रहा होगा कि काश हम टिकट फ्री ना करते, क्योंकि फैसलाबाद में भाई बड़ी तादाद में फ़ैन्स आने वाले हैं और पीसीबी को ये सोचना पड़ेगा कि फैसलाबाद को मेज़बानी देनी है एक टेस्ट मैच की। और 15 दिन का टाइम होगा चैम्पियन वनडे कप के ख़त्म होने के बाद। अगर दूसरे टेस्ट की मेज़बानी फैसलाबाद को मिलती है तो जो भी थोड़ा बहुत अगर काम कोई रहता होगा, कोई कसर बाकी होगी, तो भाई पीसीबी कर सकता है 15 दिनों के अंदर। बाकी स्टेडियम तो पहले ही रेडी हो जाएगा चैम्पियन कप जो 12 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो भाई पीसीबी को इस बारे में सोचना पड़ेगा, फैसलाबाद के फैंस के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि फैसलाबाद के फैंस डिज़र्व करते हैं। बाबर आजम की आपने प्रैक्टिस के विजुअल भी देखे साथ साथ। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैचेस के दौरान मैं जाकर कवरेज करूं तो इस वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।